गीता देवी के जुड़वा बेटे थे नकुल और मुकुल, जिनकी बीवियां थी नैना और सुनैना। शादी के बाद नकुल और मुकुल में अक्सर झगड़ा होने लगा और इस वजह से आज गीता देवी अपने सारे जायदाद का बंटवारा कर रही थी। इस घर में और सारे खेतों पर तुम दोनों का बराबर का हक है। तुम दोनों को एक बराबर हिस्सा मिलेगा। तुम दोनों को आपस में झगड़ने की कोई जरूरत नहीं। मेरे और मेरे शौहर का जो कुछ भी बचा है वो तुम दोनों में बराबर बटेगा। ठीक है अम्मा। जैसा आपका हुक्म। उस रोज से घर के बीच में एक लकीर खिंच गई। एक ही घर में 2 चूल्हे हो गए और 2 जगह अलग अलग खाना पकने लगा। अम्मा, अब जब हर चीज का बंटवारा हो ही गया है तो ये भी कर लेते हैं। एक वक्त आप मेरे यहाँ खाना खाइए और एक वक्त भाईजान के यहाँ। ये भी ठीक है। तब से गीता देवी एक वक्त का खाना नकुल के बावर्ची खाने से खाती तो एक वक्त का खाना मुकुल के बावर्ची खाने से। जायदाद के साथ साथ अम्मा भी बढ़ चुकी थी और इन सब की वजह थी नकुल और उसकी बीवी नैना। नैना अक्सर नकुल के कान भरा करती थी। मुझे तो लगता है कि आपकी अम्मा ने मुकुल भाईजान को ज्यादा ही हिस्सा दे दिया होगा। ऐसा नहीं होगा, उन्होंने तो सब एक बराबर ही बांटा था। फिर भी समझ नहीं आता। मुकुल और सुनैना तुम्हारी अम्मा का बहुत ख्याल रखते हैं, उनकी खिदमत करते हैं। यूं ही कोई बेवजह थोड़ी ना अम्मा की खिदमत करेगा। अरे तुम भी ना, मुकुल है ही ऐसा, उसे अम्मा से पहले से ही लगाव है। लेकिन सुनैना वो क्यों खिदमत कर रही है? क्योंकि भाभी भाईजान की हर बात मानती हैं। समझ में आया? वो तुम्हारी तरह नहीं है अपने शौहर को उंगलियों पे नचाने वाली। हाँ, तुम तो मुझे ही कोसो। मैंने तो सबकी भलाई के लिए ही कहा था कि बंटवारा करवा दो। वैसे भी तुम्हारी अम्मा की उम्र हो चुकी है, मुस्तकबिल में क्या हो किसे खबर। अच्छा है ना, पहले ही पैसों और जायदाद का मामला निपट गया। अब कम से कम तुम्हारी अम्मा पर कोई बोझ तो नहीं रहेगा। अब हो गया ना, जाने दो। वहीं दूसरी जानिब मुकुल और सुनैना अम्मा की खिदमत में लगे थे। अम्मी जान, मैंने आपकी पसंद के बेसन के लड्डू बनाए हैं। वाह, बढ़िया है। और अम्मा, मैंने हकीम साहब को आपकी कमर दर्द के मुतालिक बताया है। उन्होंने कहा है कि शाम में मैं उनसे तेल ले लूं। उस तेल से आपकी कमर का दर्द फौरन गायब हो जाएगा। अच्छा है, खुश रहो तुम दोनों, हमेशा खुश रहो। गीता देवी मुकुल और सुनैना को दुआएं खैर दे रही थी और ये बात नैना को खल रही थी। शाम को जब नैना की बारी आई तो नैना ने भी खाने के साथ मिठाई बनाई। ये लीजिए अम्मी जान, आपकी मनपसंद पनीर की सब्जी, रोटी, रायता, चावल और गुलाब जामुन। वाह बेटा, लेकिन आज क्या खास है? खास तो कुछ नहीं है, बस बनाने का मन किया। तू मेरी बहू है, तुझे अच्छे से जानती हूँ। तेरा बस चले तो तू बावर्ची खाने में कदम तक ना रखे। क्या अम्मी जान, आप भी? अच्छा है, कम से कम तूने इतने सारे पकवान बनाए। ऊपर वाला तुझे अक्ल अता फरमाए। दोनों को दिए हुए दुआए खैर में फर्क था। ये सुनकर नैना और चिढ़ गई। वो मन ही मन जल भुन रही थी। गीता देवी को मुकुल और सुनैना की नेक दिली पसंद थी। वो जानती थी कि ये दोनों खिदमत बगैर किसी मतलब के करते हैं। वहीं नकुल और नैना दोनों खुदगर्ज थे। उनके हर नेकी के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता था। कुछ सालों तक तो सब कुछ यूं ही चलता रहा और गीता देवी की तबीयत खराब रहने लगी थी और अब उन्हें एक नई फिक्र सता रही थी। मैंने सब कुछ तो दोनों में बांट दिया। बस मेरे पास वो जादुई कुकर है। वो किसी एक को दूं तो दूसरे के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। लेकिन वो जादुई कुकर उसी के हक का है जो नेक दिल है। तो ये मैं मुकुल और सुनैना को ही दूंगी। इस ख्याल से गीता देवी ने वो कुकर लिया और सुनैना के पास गई। अरे वाह अम्मी जान, पीतल का कुकर। मानो तो पीतल, मानो तो सोना, अपनी अपनी सोच का फर्क है। मैं समझी नहीं अम्मी जान। मैं भी ये कुकर बहुत सालों के बाद देख रहा हूँ अम्मा। ये हमारे बचपन का था ना? हाँ, ये मुझे मेरी अम्मा ने दिया था। ये हमारा खानदानी कुकर है। ये कोई आम कुकर नहीं है बेटा, ये जादुई कुकर है। जादुई कुकर?
इसका जादू मुझे तब समझ आया जब तुम दोनों पैदा हुए थे। उस वक्त गांव में सूखा था, खाने के लिए कुछ भी नहीं था, लोग भूख से मर रहे थे। तब हमारी हालत थोड़ी बेहतर थी। हमसे जितना हो सके हमने उतना लोगों की मदद की, भूखों में खाना बांटा। लेकिन फिर हमारा भी सारा अनाज खत्म हो गया। एक वक्त ऐसा भी आया था कि हमारे पास भी खाने को कुछ नहीं था। उस वक्त मुझे अपनी अम्मा की बात याद आई और मैंने इस जादुई कुकर को चूल्हे पर चढ़ा दिया, और वो भी बस पानी भर के, और कुकर से पुलाव मांगा और पल भर में सारा कुकर पुलाव से भर गया। उस वक्त हम सब ने पेट भर के खाना खाया और सारे भूखों को भी खिलाया। जब सूखा खत्म हुआ तो सब कुछ पहले जैसा हो गया था। मैंने कुकर को भी संभाल कर रख दिया। उस रोज के बाद कुकर की जरूरत नहीं पड़ी। सुनैना, अब ये मैं तुझे सौंप रही हूँ। मुझे एतबार है कि तू इसका सही इस्तेमाल करेगी। जी अम्मी जान, बिल्कुल। गीता देवी ने वो जादुई कुकर सुनैना को दे दिया और इसके कुछ रोज बाद ही वो चल बसी। सुनैना ने कुकर को संभाल कर रखा था। कई साल गुजर गए, सुनैना को कुकर की जरूरत नहीं पड़ी। फिर एकाएक तेज बरसात शुरू हो गई। गांव में पानी भरने लगा। लगातार 3 दिनों तक बरसात हुई। सभी लोग परेशान थे। भाभी जान, आपके घर में खाने को कुछ है क्या? बहुत भूख लगी है। नहीं, सब कुछ खत्म हो गया है। तभी मुकुल को अम्मा की बात याद आ गई। अरे सुनैना, हमारे पास जादुई कुकर तो है। हाँ, सुनैना झट से कुकर ले आई और जैसा गीता देवी ने बताया था वैसे ही उसने कुकर में पानी भरकर कुकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। भाभी जान, आप ये क्या कर रही हैं? तू देखती जा। सुनैना ने कुकर से पनीर की सब्जी मांगी और जब सुनैना ने कुकर खोला तो अंदर ढेर सारी पनीर की सब्जी थी। बाप रे! सुनैना ने सब्जी दूसरे बर्तन में पलट दी और एक बार फिर कुकर में पानी चढ़ा दिया। मुझे चावल चाहिए। कुकर खोलते ही उसमें चावल थे। भाभी जान, अब रोटी भी मंगवा लीजिए। जी भाईजान। सुनैना ने वापस कुकर को चढ़ाया और इस बार उसमें ढेर सारी रोटियां थी। सबने पेट भर के खाना खाया। तभी सुनैना का तवज्जो पड़ोसियों के घर पर गया। घर के बाहर 2 बच्चे इंतजार कर रहे थे। शायद उन्हें भी भूख लगी है। सुनैना ने एक बार फिर कुकर चढ़ाया और पुलाव मांगा। ये सारा पुलाव सुनैना ने अपने पड़ोसियों को दे दिया। शुक्रिया। हम सब खाने का ही इंतजार कर रहे थे। राशन खत्म हो गया था। समझ नहीं आ रहा था कि बच्चों को क्या खिलाऊं। कोई बात नहीं, अब सब पेट भर के खाओ। जब सुनैना घर लौटी तो नैना ने उससे पूछा, ये जादुई कुकर तो हमारा है, हम दूसरों की क्यों मदद करें? क्योंकि इसका जादू ऐसा ही है। अगर तुम सिर्फ अपने लिए इसका इस्तेमाल करोगी तो इसका जादू खत्म हो जाएगा। ऐसा थोड़ी ना होता है। ये जादुई कुकर है। ये जिसके भी पास रहे वो जो भी मांगेगा उसे वो मिल जाएगा। अच्छा, तो तुम कोशिश करके देख लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। नैना ने कुकर को धोया और उसमें पानी भर लिया। मुझे पालक की सब्जी चाहिए। लेकिन जब नैना ने कुकर खोला तो अंदर पानी ही था। ये क्या? अब मैं कोशिश करती हूँ। हमें पालक की सब्जी चाहिए। सुनैना ने कुकर बंद किया और 1 मिनट बाद खोला। कुकर पालक की सब्जी से भरा हुआ था। अब तुम समझी ना, इस कुकर का जादू बस नेकी से काम करता है। हाँ, आपके अलावा कोई भी और इसे कुछ भी मांगे ये काम नहीं करेगा। आज से मैं भी आपकी तरह नेक दिल बनूंगी। क्यों? जादुई कुकर चलाने के लिए? नहीं, ताकि आपकी तरह मुझे भी बरकतें और दुआएं मिले। जरूर मिलेगा। दूसरों की मदद करके तो देखो। नैना समझ चुकी थी कि नेकी ही जिंदगी जीने का सही तरीका है। नेक दिल इंसान को जरूरत के वक्त मदद मिल ही जाती है। सुनील और आसिफ 2 दोस्त थे। वो दोनों एक ही गांव में रहते थे और एक साथ बांस काटने जाया करते थे। हमें जंगल के नीचे की जानिब जाना चाहिए। वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े बांस के दरख्त हैं। लेकिन वहाँ जाने के लिए हमें दरिया पार करना होगा। लेकिन अगर आते वक्त नदी में
बहाव ज्यादा रहा तो हम लौटेंगे कैसे? हम तभी उस जानिब जाएंगे जब दरिया का बहाव कम हो, और जल्दी जल्दी बांस काट कर लौट आएंगे। ज्यादा लंबे बांस से ज्यादा पैसे हासिल होंगे, वो सोचो। ये भी ठीक है, तो कल ही चलते हैं। अगले रोज से सुनील और आसिफ निचले जंगलों में पहुंचे। यहाँ कितने मोटे मोटे बांस हैं और लंबे भी। सौदागर इनके बहुत अच्छे दाम देंगे। हाँ, उम्दा बांस पाकर दोनों बेहद खुश थे। वे लोग उन बांसों को अपने गांव ले आए। बहुत खूब, बहुत अरसे बाद ऐसे बांस देखे हैं। अब इनके दाम भी अच्छे लगाना। हाँ हाँ, एक बांस के 200 रुपये। तुम दोनों 5 बांस लाए हो, इनके हुए 1000। 1000 पाकर दोनों बेहद खुश थे। वो पैसे दोनों ने आपस में बांट लिए। रोज छोटे छोटे बांस से सिर्फ 300 रुपये की कमाई होती थी, आज 500 रुपये की। अब तो हम जंगल के निचले हिस्से में ही जाया करेंगे। हाँ हाँ। उस रोज से वो दोनों दरिया पार करके ही बांस लाया करते थे और सौदागर भी उन्हें अच्छे पैसे दिया करता था। एक सुबह दोनों दोस्त जाने के लिए निकले। भाई, अम्मी ने फरमाया है कि बाजार से कुछ चावल और मसाले लाने हैं और मुझे पनीर भी लेना है। तो चल कब्ल बाजार चलते हैं, फिर वहां से दरिया पार जाएंगे। हाँ, दोनों काम एक साथ हो जाएगा। दोनों बाजार पहुँचे और उन्हें जो जो सामान लेना था उन्होंने खरीद लिया। देख दोस्त, कितना ताजा पनीर मिला है। आज रात तो मेरी दावत है। मैं भी आऊंगा नोश फरमाने। आ ना, तुझे कभी मना किया है क्या? चल अब दरिया पार चलते हैं। बांस काटकर फरोख्त भी तो करना है। हाँ हाँ। और वो दोनों निचले जंगल की जानिब बढ़ गए। हमेशा की तरह उन दोनों ने दरिया पार किया और फिर जंगल में पहुंच गए और बांस काटने लगे। लेकिन यकायक बारिश शुरू हो गई। हमें घर लौटना चाहिए, दरिया में पानी बढ़ने लगेगा। हाँ, बस ये आखिरी बांस काट लेते हैं। हाँ। बारिश और तेज हो गई। कुछ ही देर में उनका बांस कट गया और वो लोग बांसों को इकट्ठा करके दरिया की जानिब बढ़ने लगे। लेकिन दरिया में तूफान था। दरिया में पानी बहुत ज्यादा है दोस्त। इतनी उफान में दरिया पार करना वाजिब नहीं होगा। हाँ, हम कुछ देर जंगल में इंतजार करते हैं। हाँ, उस जानिब जो गुफा है वहीं इंतजार कर लेते हैं। दोनों गुफा की जानिब गए। गुफा में कब्ल ही कुछ सूखी लकड़ियां थी। इनको जला देता हूँ, थोड़ी गर्मी रहेगी। आसिफ ने जो सामान खरीदा था उसमें माचिस भी था। आसिफ ने उन सूखी लकड़ियों को आग लगा दी और दोनों दोस्त आग सेंकने लगे। बहुत भूख लगी है यार, मुझे भी। सुन, हम कुछ बना लेते हैं। वैसे भी थोड़ा बहुत राशन तो है ही हमारे पास, लेकिन हम बनाएंगे कैसे? हमारे पास बर्तन तो है नहीं। तभी आसिफ का तवज्जो बांस की जानिब गया। हमारे पास बांस तो है, बांस के अंदर खाना पका सकते हैं। कैसे? तुमने बांस बिरयानी नहीं सुनी? नहीं, बांस में बिरयानी भी बनती है, लेकिन हमारे पास गोश्त कहाँ है? गोश्त नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास पनीर तो है। पनीर बिरयानी बना लेते हैं। लेकिन कैसे? तू देखता जा। आसिफ ने 2 बांस के टुकड़े काटे और उसके पास जो चावल थे वो धो दिए। बांस में चावल, मसाले, पानी, नमक और पनीर डाल दिया। फिर बांस के एक जानिब दरख्त के पत्तों को भरकर बांस को बंद कर दिया और फिर उन सबको अच्छे से हिलाकर जलती हुई आग में रख दिया। अब बस 20 मिनट में हमारी बांस बिरयानी तैयार हो जाएगी। देखते हैं। बांस आग में अच्छे से सिकने लगा और जब बांस पूरी तरह से जल गया तो बहुत ही मीठी मीठी खुशबू गुफा में फैल गई। मालूम होता है बिरयानी तैयार हो गई है दोस्त। आसिफ ने वो बांस बाहर निकाला
और 2 केले के पत्ते लगा दिए। और जैसे ही बांस थोड़े ठंडे हुए तो बिरयानी केले के पत्तों पर निकाल ली। दिखने में तो बहुत खूब लग रहा है। अब जैसी भी हो, भूख लगी है, खाते हैं। चल। दोनों ने बिरयानी चखी और दोनों मुतमईन हो गए और फिर दोनों बड़े मजे से बांस बिरयानी खाने लगे। भाई, तू तो ऐसी लाजवाब बांस बिरयानी बनाता है ना कि क्या बताऊं। शुक्रिया। तुझे तो ये बिरयानी फरोख्त करनी चाहिए दोस्त। कहाँ मेहनत मजदूरी कर रहा है। इस बिरयानी को मशहूर होने में वक्त नहीं लगेगा। वाकई। हाँ, तू कहे तो साथ में ढाबा खोलते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब बारिश रुकी, दरिया का पानी कम हुआ तो दोनों दोस्त सारे बांस लेकर अपने गांव आ गए। लेकिन आज उन्होंने बांस फरोख्त नहीं किए। अगले रोज आसिफ और सुनील ने गांव के चौराहे पर अपनी दुकान लगाई। गांव वाले हैरत में थे कि आखिर ये लोग बांस में क्या फरोख्त कर रहे हैं। अरे बेटा, ये क्या है? ये बांस बिरयानी है चाचा, पनीर की। बांस बिरयानी? जरा हमें भी खिलाओ। गांव के लोगों ने पहली मर्तबा बांस बिरयानी चखी। अरे वाह, क्या खूब जायका है आसिफ भाई। ऐसी बिरयानी जिंदगी में नहीं खाई। मजा आ गया। आसिफ और सुनील की बांस बिरयानी गांव में मशहूर हो गई। खरीदार कतार में खड़े रहकर बांस बिरयानी खाने लगे। आसिफ और सुनील की आमदनी में कई गुना इजाफा हो गया। और फिर क्या था, सुनील और आसिफ ने मजदूरी छोड़कर बांस बिरयानी फरोख्त करना शुरू कर दिया। वो लोग दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगे। दूर दूर से लोग बांस बिरयानी खाने के लिए आने लगे और देखते ही देखते उनका गांव में बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बन गया और दोनों अमीर बन गए। सोचा नहीं था कि कभी ये सब भी होगा। मैंने भी बिल्कुल नहीं सोचा था दोस्त। उस रोज वो बारिश हमारी किस्मत बदलने के लिए आई थी। हाँ, ना उस रोज बारिश आती और ना हम फंसते और ना ही हम कभी बांस बिरयानी बनाते। दोस्त, ये सब कब्ल ही लिखा हुआ था। ऊपर वाला कब्ल ही सबकी किस्मत लिख देता है। हम तो बस मोहरे हैं जो उसकी राह पर चलते हैं। बिल्कुल। बांस बिरयानी ने आसिफ और सुनील की किस्मत बदल दी और उन दोनों को जिंदगी का बहुत बड़ा सबक मिला। परेशानियों से ही नए रास्ते हासिल होते हैं और न जाने कब किस्मत कौन सा मोड़ ले ले। शौकत मियाँ की बिरयानी की दुकान थी। लोग बड़े मजे से उनकी बिरयानी नोश फरमाते थे। वाह शौकत भाई, क्या जायका है। शुक्रिया भाईजान। बिरयानी का जायका अच्छा था, इसलिए उनकी आमदनी बहुत अच्छी होती थी। शौकत मियाँ हर महीने 20,000 रुपए अपनी अम्मी के हाथ में रख देते थे। बेटा, अब जब तुम्हारी आमदनी भी ठीक ठाक हो रही है तो मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारा निकाह करवा दूं। वैसे भी कब तक मैं तन्हा घर की और पूरे खानदान की जिम्मेदारियाँ उठाऊंगी। तुम्हारे निकाह के बाद तो नदीम का भी निकाह होगा। अरे अम्मी, मैं तो अभी भी बच्चा हूँ। आप कब भाईजान का ही निकाह करवाइए। ठीक है ठीक है अम्मी, आपको जो लड़की पसंद हो वो मुझे मंजूर है। ये हुई ना बात, आपसे मुझे यही उम्मीद थी भाईजान। शौकत की अम्मी ने उसके लिए एक लड़की तलाश ली। सना तालीम याफ्ता थी और खाना भी जायकेदार बनाती थी। कुछ माह बाद शौकत और सना का निकाह हो गया और फिर सना ने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। बेटा, तुम्हारे हाथों के खाने का जायका ही अलग है। हाँ भाभी जान, लेकिन बिरयानी में भाईजान का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। हाँ वो तो है। अब उसका तो तब इल्म होगा जब मैं उनके हाथों की बिरयानी खाऊंगी। भाईजान, आज सबके लिए बिरयानी ले आना। ठीक है, ले आऊंगा। शौकत की बिरयानी मशहूर थी। जब भी वो बिरयानी बनाया करता था, बिरयानी की खुशबू आसपास फैल जाती थी और लोग खींचे चले आते थे। अरे भाई, बिरयानी तैयार है क्या?
नहीं भाईजान, 10 मिनट और लगेगा। ठीक है, मैं यहीं खड़ा हूँ। खरीदार तो शौकत की बिरयानी का इंतजार किया करते थे। यहाँ तक सब कुछ दुरुस्त चल रहा था। ये अमजद मियाँ तो बैठे बिठाए मेरा कारोबार खा रहे हैं। मुझे कुछ तो करना ही होगा। मैं भी दाम गिरा देता हूँ। शौकत ने भी बिरयानी का दाम कम करके 80 रुपए कर दिए। रोज तो इसी दुकान से बिरयानी खाते हैं, चल आज उस नई दुकान से खाते हैं। ठीक है। कई खरीदार बस नया जायका चखने के लिए अमजद की दुकान में जाने लगे, लेकिन अमजद के हाथों में अलग ही जादू था। एक बार जो उसकी बिरयानी खाता, वो उसी की दुकान में वापस आया करता था। कल जो बिरयानी खाई थी ना, आज भी वही नोश फरमाएंगे। हाँ बिल्कुल, उस बिरयानी को भूलना मुमकिन नहीं है। आहिस्ते आहिस्ते शौकत के खरीदार कम होते जा रहे थे। शायद ये बस कुछ रोज की बात है। अमजद की दुकान नई है, इसलिए लोग वहाँ बिरयानी का जायका ले रहे हैं। कुछ रोज बाद मेरे खरीदार लौट आएंगे। शौकत ने खुद को ये बात समझाने की कोशिश की, लेकिन कारोबार का नुकसान उसे परेशान कर रहा था। अब घर पर भी वो अक्सर फिक्र में ही रहा करता था। क्या हुआ शौकत, तू इतना परेशान क्यों है? अब क्या बताऊं अम्मी, मेरी दुकान के बगल में एक और बिरयानी की दुकान खुल गई है। आहिस्ते आहिस्ते मेरे सारे खरीदार वहीं जा रहे हैं। ऐसा चलता रहा तो एक रोज मुमकिन है दुकान बंद करने की ही नौबत आ जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, अल्लाह मालिक है। मुमकिन है ये सिर्फ कुछ ही रोज की बात हो। मैं भी यही दुआ कर रहा हूँ अम्मी। शौकत परेशान था और ये बात पूरे खानदान को बुरी लग रही थी। उस रात सना ने शौकत से पूरा माजरा पूछा। तो अगर दाम कम करने की वजह से खरीदार दूसरी दुकान में जा रहे हैं, तो क्यों ना हम भी दाम कम करके देखें? और कम कैसे कर पाएंगे बेगम? बिरयानी की एक प्लेट बनाने की लागत ही 50 रुपए प्लेट की है और हम 80 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। मतलब सिर्फ 30 रुपए का मुनाफा है। अगर ये भी कम कर दिया तो घर का खर्च कैसे चलेगा? तो क्या हम बिरयानी बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजें सस्ती नहीं खरीद सकते? बिरयानी में सबसे महंगा चावल है। तकरीबन बासमती चावल कैसे सस्ते मिल सकते हैं? अब मैं बासमती चावल को सादे चावल के साथ बदल तो नहीं सकता ना। अगर हम बासमती चावल को किसी और चीज के साथ बदले तो? मतलब मैगी की बहुत सारी जायकेदार चीजें बनती है। अगर हम मैगी की बिरयानी बनाए तो हमारी लागत भी कम हो जाएगी। मैगी बिरयानी, ये पहली मर्तबा सुना है। आजकल अलग चीजें ही फरोख्त होती हैं। एक मर्तबा कोशिश करके तो देखते हैं। ठीक है, वैसे भी अभी कुछ चल नहीं रहा है तो वही कर लेते हैं। अगले रोज शौकत ने रोजाना की तरह बिरयानी बनाई और इस मर्तबा उसने बासमती चावल के बदले मैगी डाले। मैगी की बिरयानी जल्दी बन गई और उसकी लागत भी कम थी, इसलिए शौकत ने दाम भी 50 रुपए कर दिए। बाहर बड़ी सी तख्ती भी लगा दी, मैगी बिरयानी 50 रुपए। ये मैगी बिरयानी क्या होता है? मैगी का इल्म है और बिरयानी का भी इल्म है, लेकिन मैगी बिरयानी आज तक नहीं खाई। चल वही नोश फरमाते हैं। हाँ। मैगी बिरयानी का नाम पढ़कर कई ग्राहक उसकी बिरयानी खाने पहुँचे। वाह, बहुत अच्छी है। ऐसी मैगी बिरयानी मैंने कभी नहीं खाई। वो इसलिए क्योंकि ये मैगी नहीं, मैगी बिरयानी है। वाह भाई, ऐसा जायका कहीं नहीं चखा। शुक्रिया भाईजान। लोग शौकत की बिरयानी को बेहद पसंद कर रहे थे। उस रोज शौकत की दुकान पर खरीदारों का हुजूम लगने लगा। भाई, मैगी की बिरयानी तो चावल की बिरयानी से भी लाजवाब है। आज से हम रोज मैगी बिरयानी ही खाएंगे। शौकत खुशी खुशी घर आया और उसने ये खुशी की बात अपनी बेगम को बताई और वो भी खुश थी। उस माह शौकत की बहुत अच्छी कमाई हुई थी। महीने के आखिर में शौकत ने अपनी अम्मी को 40,000 रुपए दिए। इतना? हाँ अम्मी, सना की मैगी बिरयानी की तरकीब काम कर गई। दुगनी आमदनी होने लगी है। एक मर्तबा फिर शौकत खुश रहने लगा। उसकी मुश्किलें हल हो गई क्योंकि उसकी आमदनी में इजाफा होने लगा। मैगी बिरयानी मशहूर हो गई।